तो जैसा कि आपको पता है कि बर्नार्ड मेडोफ जो कि बहुत ही बड़ा स्कैमर था और हाल ही में इसका बहुत ही बड़ा स्कैम पकड़ा गया। बेसिकली उसने किया ये कि उसने डिफरेंट इन्वेस्टर्स से पैसे लिए, इन्वेस्टिंग के बहाने उनको बोला कि मैं आपके पैसे इन्वेस्ट करके डबल दे दूँगा, और उसने पैसे लिए और पैसे लेके फ़रार हो गया था। बाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको तकरीबन 150 ईयर्स की सज़ा होगी, जिसमें ये 82 ईयर्स की उम्र में फिर विनय रुखसत हो गया था। अब एज ए इन्वेस्टर मैं ये करूँगा कि जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए इसी कंपनी में, पहले तो मैं ये देखूँगा कि उसकी कंपनी बोगस है कि नहीं है। अगर तो वो बोगस है तो फिर मैं देखूँगा इसके एसेट्स कितने थे, और एसेट्स को देखते हुए मैं ये फैसला लूँगा कि क्योंकि राइटफुली उस पर हक हम इन्वेस्टर्स का ही है ना। आखिर मैं देखूँगा कि भाई इस एसेट्स की जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू है वो इक्वली हमारे मतलब इक्वली नहीं, जितने जिसने इन्वेस्ट किए थे उसको उतने ही पैसे वापस मिले। दैट इज व्हाट आई वुड डू एज एन इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन। इस केस में मिस्टर बर्नार्ड मेडोफ ने एक स्कीम यूज़ की थी जिसका नाम पॉन्जी स्कीम था। उस स्कीम को यूज़ करते हुए उन्होंने $65 बिलियन से फ्रॉड किया था। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स से जो इन्वेस्टमेंट ली थी उसी को यूज़ करते हुए उन्होंने उसमें से उनको इंटरेस्ट और या आप कह सकते हैं डिविडेंड दिया, जिससे उन्होंने बाकी जो पैसे थे उन्होंने अपने पास रख लिया और उन्होंने ये स्कीम यूज़ करके अच्छा खासा पैसा बनाया और अपनी कंपनी $1 बिलियन कंपनी बना ली। एज अ बिजनेसमैन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होता। मैं डायरेक्ट ऐसे इन्वेस्टर्स को नहीं ले लेता। इन्वेस्टर्स को सबसे पहले मैं इनविजिबिलिटी देता कि जो मेरी कंपनी के अंदर जो फाइनेंस चल रहा है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हर चीज़ का मैं उनको डिस्क्लोज़ करता, उनको मोटिवेट करता कि वो आएँ और मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए, बगैर देखे आँख बंद करके किसी के रेफरेंस से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कंपनी की स्टेटमेंट्स पढ़नी चाहिए, जिसके अंदर पहली स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट कंपनी बना रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तो उसका कैश फ्लो जो होता है वो लॉस में होता है, जिसको हम जो आप कह सकते हैं नेगेटिव कैश फ्लो होता है। नेगेटिव कैश फ्लो जब होता है तो कंपनी लॉस में ही होती है कि उसके पास पैसे नहीं आ रहे होते, वो पैसे लगा तो रहा है लेकिन पे बैक नहीं हो रहे हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कंपनी के एसेट्स कम हो रहे हैं और लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, जिससे हमारा करंट रेशियो बिगड़ जाता है। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखनी चाहिए। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है इस वक्त डूब रही है, उसके अंदर पैसे आ नहीं रहे बल्कि पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। और अगर पॉजिटिव है तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको 2-3 साल का उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहिए कि अगर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट 2-3 सालों से पॉजिटिव चल रहा है तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो आप लॉस में भी जा सकते हैं, आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वो बर्नार्ड मेडोफ की कहानी है। उन्होंने एक पॉन्जी स्कीम को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था। तो बेसिकली व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि एक आइडिया मार्केट में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एंड उसके अगेंस्ट बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रेज करता था ऑन दी बिहाफ ऑफ द प्रॉमिसेस के एक अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगा। बट फॉर द फैक्ट बिहाइंड द सीन्स जो हो ही रहा था कि इट वॉज अ ट्रायंगल स्कीम। नीचे से उसने शुरू करा एंड इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड करते जाते जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हो रहे थे, पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ एग्जिट कर रहा था। सो अब जो पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट कर रहा था, सो ही वाज एग्जिटिंग विद अ गुड सम ऑफ प्रॉफिट्स एंड एक्चुअली के अंदर वो प्रॉफिट बना नहीं रहा था, वो नए इन्वेस्टर्स उनसे पैसे आ रहे थे। एंड जब तक नए इन्वेस्टर ऑन बोर्ड हो रहे थे तो 20 साल तक उसकी स्कीम चली एंड वो पकड़ा नहीं गया एंड एट द एंड ही वाज कॉट एंड वो उसका जो फिनिश हो गया उसकी जो स्कीम थी। सो अब मेरी जो पर्सनली एडवाइस रही एज इन्वेस्टर कि बिफोर इन्वेस्टिंग मैं फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा कि कंपनी है या जो भी स्कीम है या व्हाटसोएवर इट इज़, फंडामेंटली क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं रिटेल कस्टमर्स कंज्यूमर्स एज एन इकॉनमी वाइज, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगा एंड फिर ही अपना डिसीजन लूँगा एंड स्पेशली द वन हु इज़ कंट्रोलिंग इट। उसके मैं बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा देखूँगा कि इज़ इट अ रिलायबल पर्सन जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें। ऑन दी अदर एंड इफ आई वॉज दैट फाउंडर ऑफ द स्कीम, अगर मैं खुद वो बर्नेट
मेड ऑफ रहता। तो इस केस के अंदर एक चीज़ को मुझे इनकॉर्पोरेट करना पड़ता कि फॉर द फैक्ट भी कि आई नो इट्स अ पॉन्जी स्कीम, बट एक दिन मेरा एंड होगा, लाइक 20 ईयर्स के बाद उसकी स्कीम कॉट हुई तो मेरी भी कहीं ना कहीं होनी थी। तो मैं कोशिश ये करता कि कोई ना कोई फंडामेंटली वैल्यू प्रोपोजिशन कुछ मैं ऐड करता, जो कंज्यूमर, जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं रेलिवेंट, उनको एटलीस्ट कुछ ना कुछ फ़ायदा होता। तो जो मेरा 20 साल का टेन्योर था वो एटलीस्ट 50-60 साल को चलता कि मेरे मरने तक पैसा तो बना सकता मैं। दैट्स ऑल।